Hello guys, welcome to my channel. Welcome to my another video. Guys, आज मैं लेकर आ गई हूँ न्यू कॉन्सेप्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट का, जो कि हमारी सीरीज़ चल रही थी. मैंने प्लेलिस्ट ऑलरेडी क्रिएटेड करी हुई है. तो अगर आपको ये मैं नया कॉन्सेप्ट लेकर आई हूँ, कॉन्सेप्ट ऑफ टारगेट मार्केटिंग एंड टारगेटिंग. ठीक है, तो मीनिंग ऑफ टारगेट मार्केट पहले पढ़ लेते हैं कि क्या होता है टारगेटिंग और टारगेटिंग मार्केट क्या होता है. इसके बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के लिए जान लेते हैं. इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड इनसफिशिएंट फॉर द मार्केटर्स टू satisfy the needs and requirements of every single individual in the population. देखो, अब ऐसा तो नहीं है ना कि आप हर किसी की नीड्स को आप फुलफिल कर सकते हो. ऐसी कोई कंपनी है कि हर इंडिविजुअल की नीड्स को फुलफिल करती हो? नहीं, क्योंकि हर किसी की इंडिविजुअल की नीड्स अलग अलग हो सकती है. आपको कुछ और पसंद है, मेरे को शायद वो चीज़ पसंद ना हो. तो कंपनी हर इंडिविजुअल के लिए अलग अलग प्रोडक्ट नहीं बना सकती. ठीक है, they focus on a particular type of individual or group with specific needs or requirements which easily fulfilled by their product offerings. ठीक है, तो इसमें क्या है कि कंपनी क्या करती है, कोई भी मार्केटर या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, एक ग्रुप को, एक छोटे से ग्रुप को टारगेट करती है. ठीक है, अब सपोज कंपनी है मेकअप की कंपनी है, तो वो किसको टारगेट करेगी? ऑफ कोर्स सी बात है, फीमेल्स को टारगेट करेगी. तो उसने एक ग्रुप बना लिया, 18 से 25 के ईयर्स के बीच में मैं फीमेल को टारगेट करूंगी या फिर कंपनी करेगी. और किसको करना है? फीमेल्स को ज़्यादा करना है. ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि 10 से 15 साल के बच्चे के बीच के को वो टारगेट करेगी. उससे तो वेस्ट ऑफ मनी है ना, उसका मार्केट करना ही बेकार है. क्योंकि ज़्यादा जो एज ग्रुप है वो 18 से लेकर 30 के बीच में ही मेकअप को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है और लड़कियां ज़्यादा पसंद करती हैं. ठीक है, तो ये चीज़, दीज इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स आर कॉल्ड टारगेट मार्केट. अगर मैं सपोज किसी को टारगेट कर रही हूँ, टारगेट, तो ये मेरा एक ग्रुप को मैं टारगेट करी, तो वो ही मेरी टारगेट मार्केटिंग हो गई. ठीक है, नेक्स्ट आता है, एक क्वेश्चन आ जाता है, तो इसलिए मैंने ये लिख दिया. अगर हो इम्पोर्टेंट तो ठीक है, आप देख कर सकते हो. तो इसमें है ये, मार्केट टारगेटिंग इज नॉट द सेम एज टारगेट मार्केट. मतलब मार्केटिंग टारगेटिंग सेम नहीं है. क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन मार्केट टारगेट इज नॉट द सेम एज टारगेट मार्केट. ठीक है, तो in marketing targeting the product positioning is done beforehand and only the decision related to choosing of suitable target market has been made. In targeting marketing it is the other way around. The company first choose a target market and then decides of what product and services it has to be offer. टारगेट मार्केट में क्या होता है कि कंपनी को पता है, पहले वो क्या करेगी, वो डिसाइड करेगी, वो सर्च करेगी, रिसर्च करेगी. कंपनी पहले चूज करती है कि मुझे कौन सी टारगेट मार्केट को करना है. ठीक है, मार्केटिंग इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर नीड्स एंड वांट्स एंड डेवलपिंग द प्रोडक्ट दैट सेटिस्फाई देम. ठीक है, मार्केटिंग क्या है? कस्टमर के नीड्स एंड वांट्स को समझना और उस प्रोडक्ट में डेवलपमेंट लाना. ठीक है, तो ये हमारे उसको सेटिस्फाई करना, बेसिकली मार्केटिंग ये होता है. आप इस पेज का स्क्रीनशॉट भी ले लो. ठीक है, सो दैट आपके एग्जाम्स में प्रॉब्लम ना हो आपको नोट्स बनाने में. ठीक, हैंड रिटन बनाने की ज़रूरत नहीं है यार, इतना स्क्रीनशॉट लो और पढ़ो और दैट्स इट. ठीक है, तो ये आपका मीनिंग हो गया और ये क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया. ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं. टाइप्स ऑफ टारगेटिंग हमारे दो तरीके के होते हैं, लिमिटेड मार्केट कवरेज टारगेटिंग और फुल मार्केट कवरेज टारगेटिंग. ठीक है, तो पहले हम लिमिटेड मार्केट कवरेज टारगेटिंग पढ़ लेते हैं. लिमिटेड मार्केट कवरेज टारगेटिंग व्हेन द कंपनी चूज टू ऑपरेट इन वन और फ्यू मार्केट सेगमेंट्स. सपोज एक कंपनी है. ठीक है, अगर मैं किसकी बात करूं, कोई भी कंपनी है, मैंने एक कंपनी स्टार्ट करी छोटी कंपनी से. ठीक है, देन उसके बाद मैंने कोई चाय का बिजनेस स्टार्ट करा. ठीक है, मैंने सोचा चलो मैं चाय का बिजनेस स्टार्ट करती हूँ. उसमें मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो मैंने सोचा
कि चल मैं इसके अलावा मैं और अपना बिजनेस स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने क्या करा कि कंपनी को मैंने वन और न्यू मार्केट सेगमेंट्स, मतलब मेरा मार्केट सेगमेंट एक अलग और एक अलग, या फिर कभी कभी क्या होता है कंपनीज रिलेवेंट भी कर लेती है, लाइक इसके साथ ये भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो ऐसा भी आप कर सकते हो। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ, मतलब कि इसमें कुछ फॉर्म्स हैं तो आप वो भी देख लो। सिंगल सेगमेंट कंसंट्रेशन, इसमें क्या होता है कंपनी में चूज टू ऑपरेट इन अ सिंगल सेगमेंट, मतलब एक ही सेगमेंट पे काम कर रहा है, मतलब एक ही प्रोडक्ट बना रहा है और एक ही सेगमेंट पे काम कर रहा है, वो होता है सिंगल सेगमेंट कंसंट्रेशन। या आप डायग्राम बना के आ सकते हो, इसलिए मैंने आपको बना दिया है यहाँ पर, तो आप इसे बना सकते हो। पेपर में लिख कर आओगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, थोड़ा सा शॉफ सा भी हो जाएगा। शॉफ क्या मतलब, लाइक अच्छा आपकी क्रिएटिविटी हो जाएगी। सेकेंड आता है सिलेक्टिव स्पेशलाइजेशन। अंडर दिस टाइप ऑफ टारगेटिंग फर्म ऑपरेट्स ए लार्ज नंबर ऑफ सेगमेंट्स ईच ऑफ विच इज प्रॉफिटेबल एंड अट्रैक्टिव। इसमें क्या होता है कि वो ऐसे फर्म्स को टारगेट करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेगमेंट्स जो कि प्रॉफिटेबल भी होता है और अट्रैक्टिव भी होता है। देयर मे नॉट बी इंटरेक्शन बिटवीन द वेरियस सेगमेंट्स एंड ऑल ऑफ, मतलब सारे जो सेगमेंट्स होते हैं ना ये प्रॉफिट मेकिंग होते हैं, ठीक है, प्रॉफिट मेकिंग सेगमेंट्स होते हैं। Being operational in various segments helps in company to diversity their risk, मतलब कि जो रिस्क है ना वो डाइवर्स हो गया। लाइक अगर मैंने 4 बिजनेस खोले हुए हैं तो जो मेरा रिस्क है ना वो चारों में डिवाइड हो गया, ठीक है, एक पे ही नहीं है। लाइक एक ही सेगमेंट होगा तो एक पे ही रिस्क होगा। अब अगर मैंने 4 बिजनेस अलग अलग खोले हैं तो चारों पे ही डाइवर्स हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिलेक्टिव स्पेशलाइजेशन। आप ये छोटा सा डायग्राम मैंने बनाया हुआ है तो आप एक बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं, हम अब आता है थर्ड पॉइंट आता है हमारा प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। इसका थर्ड पॉइंट है प्रोडक्ट, इसी का कंटिन्यूशन में था ये हमारे यहाँ पे, हमने कंटिन्यूशन में छोड़ा था अभी, तो इसी के कंटिन्यूशन में है प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। द कंपनी डिसाइड टू स्पेसिफाई इन अ प्रोडक्ट एंड देन सेल इट टू वेरियस मार्केट सेगमेंट, मतलब कि किसी भी चीज़ में स्पेशलाइज्ड हो जाओ, ठीक है, किसी भी चीज में स्पेशलाइज एंड प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, मार्केट स्पेशलाइजेशन। इन दिस स्ट्रैटेजी द कंपनी फोकसेस ऑन अ पर्टिकुलर कस्टमर सेगमेंट एंड ट्राइज टू सप्लाई एज मेनी प्रोडक्ट्स as possible to this segment. For example, company supplies laboratory equipment like Bunsen burners, beakers, microscopes, मतलब कि लाइक ये ऐसे मार्केट स्पेशलाइजेशन है, ये एक ही चीज़ पे फोकस करती है, ठीक है, लाइक एक ही सेगमेंट पे। इसने फॉर एग्जाम्पल पे आपका लिखा हुआ है लाइब्रेटरी इक्विपमेंट, जो कि ये होते हैं जो लैब्स वगैरह में जो केमिस्ट्री वाले जो स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए, लाइक उसी पे ही फोकस्ड है। माइक्रोस्कोप्स जो कि हमारे कहाँ पे आ जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में यूज़ होते हैं बच्चों के लिए, स्कूल्स में यूज़ होते हैं, कॉलेजेस में यूज़ होते हैं, ठीक है। तो एक स्पेशलाइजेशन है, एक मार्केट स्पेशलाइजेशन है इन पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा फुल मार्केट कवरेज टारगेटिंग। अब हमारा फुल मार्केट कवरेज ये थोड़ा सा बस इसके 3 ही पॉइंट्स है, ज़्यादा नहीं है। इन दिस स्ट्रैटेजी द फर्म चूज टू satisfy all types of customers by providing different products, मतलब ये फुल मार्केट कवरेज है, हर ये फर्म जो होती है या फिर ये जो टारगेट मार्केट होती है ये हर टाइप के कस्टमर को क्या करती है, प्रोवाइडिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स। दिस इज सुटेबल फॉर ओनली लार्ज फर्म्स हु कैन फुल मार्केट, मतलब कि ये सिर्फ वही फर्म्स वो टारगेट होता है या फिर ये उसी में ही आती है टारगेटिंग में, जो बड़ी फर्म्स है, जो बड़े बड़े बिजनेस है, लाइक बाहर भी उनका जो बिजनेस है वो बाहर भी फैला हुआ है, इंटरनेशनल ग्लोबली, वो इस फुल मार्केट कवरेज उसमें आता है। जैसे महिंद्रा है तो महिंद्रा हमारा ऑटोमोबाइल्स में आता है, तो ऑटोमोबाइल्स एक छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसमें बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। पेप्सी एंड कोक इन ब्रेवेजेस ने तहलका मचा रखा है, पेप्सी एंड कोक ने, कॉम्पिटिशन ही अलग है भाई, ठीक है, तो वो अलग मार्केट सेगमेंट आ गया। हिंदुस्तान लिवर एंड एफएमसीजी इंडस्ट्री, लाइक हिंदुस्तान लिवर बहुत बड़ी, मतलब एफएमसीजी मतलब कि जो हमारे बेसिक्स प्रोडक्ट्स होते हैं ये उसमें आ जाते हैं। तो इसमें अलग ही अलग बिजनेस में अलग अलग तहलका मचा रखा है, लाइक अलग अलग कंपटीशन है, और हर मतलब कि लाइक बड़ा सेगमेंट, छोटा मोटा नहीं, लाइक लोकल सेगमेंट में नहीं है, लोकल चीज़ों में नहीं है, लार्ज एरिया में है, ठीक है। This can be done in 3 ways: mass marketing, differentiated marketing,
डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग एंड कंसंट्रेटेड मार्केटिंग। ठीक है, तो इसमें 3 आते हैं, डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, कंसंट्रेटेड मार्केटिंग एंड अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग। तो यहाँ पर ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, टारगेट मार्केटिंग। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। और ये नोट्स आपके बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप इसमें से भी पढ़ के चले जाओगे ना तो लाइक आई एम श्योर कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और ये मैं बहुत ही सिंपल तरीके से कोशिश करती हूँ कि लाइक आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना ना पड़े, थोड़े में ही काम हो जाए। ठीक है, और मैं मानती हूँ कि आपके एग्ज़ाम हैं, तो आप इस एग्ज़ाम में क्या होता है ना, जल्दी जल्दी जो वीडियो हो जाए ना कंप्लीट हो जाए। तो आपको अगर ये लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा धीरे बोल रही हूँ तो आप उसको थोड़ा सा 2x में भी पढ़ के देख सकते हो, 1.5x में स्पीड को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो ये जो मेरे नोट्स हैं इसकी PDF डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लेना और अच्छे से अपने पेपर की तैयारी कीजिए। 3rd सेमेस्टर है। और या थैंक यू। और कोई भी आपको डाउट हो वो आप कमेंट में बता देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।